हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन इन तीन नेक बैंड्स का, जो है पहला कॉलर क्लासिक प्रो, दूसरा है कॉलर फ्लैश प्रो और तीसरा है कॉलर D25। इन तीनों का हम करने वाले हैं कंपैरिजन और बताऊंगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है और बेटर कौन सा है और तीनों की प्राइसिंग क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन इन तीन नेक बैंड्स का। तो लेट्स गो। पहले बता देता हूं, ये तीन बॉक्सेस आप देखोगे, इन तीनों के अंदर कॉमन एक ही चीज आपको बता देता हूं पहले कि ये तीनों का साइज एक ही तरह है, खाली पिक्चर थोड़ी अलग अलग दी हुई है। जब पहले मैंने क्लासिक प्रो का मैंने रिव्यू किया था, फिर मैंने फ्लैश प्रो का रिव्यू किया, फिर मैंने D25 का रिव्यू किया था। इन दोनों के अंदर मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगा था, खाली एक ही डिफरेंस लगा था। दोनों के दोनों कंटेंट सब कुछ सेम है, खाली डिफरेंस इतना है कि इसकी जो ये वायर है इसमें गोल दी हुई है, पतली है, इसके अंदर चपटी दी हुई है। और बात करता हूं D25 की। D25 में डिफरेंस ये है कि इसका जो माइक है कॉलर के इसमें ही दिया हुआ है और इसमें दोनों में जो माइक है ऊपर साइड में अटैच किया हुआ है। तो बात करते हैं इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं। कि पहले की आप देखोगे कि बॉक्स तीनों के तीनों सेम है, क्लासिक प्रो, फ्लैश प्रो और D25। इस तरफ आता हूं, बॉक्स का डिज़ाइन देखोगे, तीनों का तीनों सेम, यहाँ लिखा हुआ है इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। और इस तरफ मैं आता हूँ, यहाँ दिया हुआ है पुश द लिमिट। अगर बॉक्स को ऐसे रख दो तो कोई बोल ही नहीं सकेगा कि ये तीनों अलग अलग डिवाइस है। और जब मैं बैक साइड में आता हूँ, बैक साइड में देखोगे इस तरफ आके क्लासिक प्रो, फ्लैश प्रो और D25, इनमें डिफरेंस मैं बताता हूँ। इनमें डिफरेंस बैक साइड में भी कुछ नहीं है, खाली डिज़ाइन का फ़र्क है। इसमें खाली वायर चपटी है, इसमें गोल है, और इसमें जो ये एयरबड्स के डिज़ाइन है ये थोड़े डिफरेंट दिए हुए हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखोगे कि बॉक्स पे कंप्लीटली सेम चीज़ लिखी हुई है, HD स्टीरियो, लाइट वेट, तीनों में लाइट वेट। खाली इन तीनों के अंदर एक ही चीज़ का डिफरेंस है, ये जो D25 इसमें खाली फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिखाया हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं दिखाया हुआ है। यहाँ दोनों जगह पे मैग्नेट लिखा है, लेकिन देखा जाए तो मैग्नेट इसके अंदर भी दिया हुआ है और ऐसा कुछ है नहीं डिफरेंस। और अभी मैं बता देता हूँ, इसको कर लेता हूँ पहले मैं सीधा, ताकि आपको पिक्चर और यहाँ जो कंटेंट दिया उससे पता चल जाएगा। अब मैं लाता हूँ एक्चुअल डिवाइस जो इसके साथ में आए थे। पहले हम बात करते हैं, तो पहला जो डिवाइस है वो है कॉलर क्लासिक प्रो, और दूसरा जो डिवाइस है वो है कॉलर फ्लैश प्रो, और तीसरा जो डिवाइस है वो है कॉलर D25। अब मैं बता देता हूँ, अब हम करते हैं इन तीनों का कंपैरिजन। पहले बता देता हूँ कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है, खाली ये देख लीजिए, इसकी जो वायर है ये गोल है एकदम, इसमें इन्होंने थोड़ी चपटे फॉर्मेट में दी हुई है। और दूसरी बात, इस तरफ आओगे, ये दोनों का जो भी आप मेक देखोगे एकदम सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और कुछ इतना भी, ये थोड़ा इन्होंने खाली इतना ही फ़र्क दिया, ये स्टील फॉर्मेट में थोड़ा दिया हुआ है और ग्लॉसी है, ये भी ग्लॉसी है पर ये थोड़ा मैट फिनिश में दे दिया है। इस तरफ आओगे, खाली कंट्रोलर में इन्होंने थोड़ा चेंजेस दिया हुआ है। इसके अंदर इसके जो कंट्रोलर दिए हुए हैं ये लगभग, ये आपको इसमें जो वायर के साथ ही अटैच्ड है। बैक साइड से देखो, ये कंट्रोलर एग्जैक्ट टू सेम है। यहाँ इस तरफ आओगे, यहाँ भी C टाइप चार्जिंग दिया हुआ है, दोनों में सेम टू सेम। और फ्रंट में आओगे, फ्रंट में खाली चेंजेस इतना दिया हुआ है, इसमें एक ही जो वॉल्यूम रॉकर है एक ही सिंगल पीस दिया हुआ है और सेंटर में इसका ऑन एंड ऑफ बटन दिया हुआ है। लेकिन इस डिवाइस के अंदर वॉल्यूम रॉकर अलग से दे दिया है और ऑन एंड ऑफ बटन अलग दे दिया, लेकिन माइक दोनों में एक ही तरफ है। बात करता हूँ D25 की। D25 में आप देखोगे ये वायर सेट कंप्लीटली डिफरेंस है इनसे, इसमें वायर के ऊपर नहीं दिया हुआ है। इसमें जो कंट्रोलर दिया हुआ है वो जहाँ बैटरी इंस्टॉल है उस तरफ दिया हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर दिया हुआ है, यहाँ माइक दिया हुआ है और इस तरफ ऑन एंड ऑफ बटन दिया हुआ है। और तीनों में एक चीज़ और कॉमन बता देता हूँ, डिफरेंस खाली इन कंट्रोलर का है और कुछ नहीं है डिफरेंस, बाकी सेम टू सेम है। तीनों के अंदर 190 AH की बैटरी है, 190 AH इंटू 2 इसके अंदर, 190 AH इंटू 2 इसके अंदर, 190 AH इंटू 2 इसके अंदर दी हुई है D25 के अंदर। खाली डिफरेंस इतना है कि मीवी की वेबसाइट पे D25 की डिटेल्स नहीं है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे इन्होंने एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दी है। उस पर उन्होंने डाल दिया है D25 का बैकअप टाइम ओनली 24 आवर्स है, बल्कि 24 आवर्स नहीं है, ये 72 आवर्स है। क्योंकि तीनों में अगर सेम बैटरी है आपकी 190 AH की, दोनों के अंदर 190 सेम इसके अंदर दिया हुआ है, इसलिए दोनों का भी टाइम सेम है। और तीनों का स्टैंड बाय टाइम है वो है 252 आवर्स का। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर जो बैटरी लाइफ के अंदर। और डिफरेंस खाली इतना बता रहा हूँ आपको, D25 के अंदर
इसका कंट्रोलर का डिफरेंस है। तो ऑडियो स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, इन तीनों के अंदर 13 mm का ड्राइवर ही यूज किया हुआ है, ना कि कोई डिफरेंस है। तो साउंड क्वालिटी के हिसाब से तीनों की साउंड क्वालिटी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने इनको साउंड के हिसाब से कंपेयर किया, ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू सेम है, खाली नाम का डिफरेंस दे दिया है। इसमें आपको थोड़ा साउंड में आपको थोड़ा फर्क लगेगा इन दोनों के मुकाबले, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तीनों के अंदर ब्लूटूथ 5.1 यूज़ किया हुआ है, जिसका लगभग 30 फीट के आसपास, मतलब 10 मीटर के आसपास ये रेंज कवर कर लेता है। और बैटरी का मैंने आपको बता दिया है कि 190 Ah × 2 दोनों के अंदर 72 आवर्स का बैकअप आता है। और साउंड क्वालिटी आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर ली थी, और अगर मेरी माने तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को जो प्रोडक्ट लेना होगा, अगर लाइट वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक है, ये वाला। नहीं तो आप ये दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जब आप बात करते हो, इसको जब आप अपने कानों में लगाओगे तो ये जो पार्ट है माइक का आपके फेस की तरफ आ जाएगा, ये वाला। तो सामने वाला को जो आपकी वॉइस है एकदम क्रिस्प एंड क्लियर जाएगी। इसमें भी जाती है नो डाउट, लेकिन ये एकदम फेस के सामने है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। साउंड क्वालिटी के हिसाब से भी ये बेटर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू D25 अगर मेरी माने तो गो फॉर द फ्लैश प्रो और गो फॉर द क्लासिक प्रो। और वॉइस असिस्टेंस की बात करें और इनके कंट्रोलर के यूज़ करने की बात करें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे जो तीनों के कंट्रोलर है, मैं सामने ले आता हूँ, ये है तीनों के कंट्रोलर सामने। जो क्लासिक प्रो है उसमें आपको पीछे बीच वाले हिस्से को दबा के रखना है, ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोलर से दबा के रखना है, ऑन हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम दिया है, इसको दबा के रखोगे तो ऑन हो जाएगा। वॉल्यूम रॉकर में प्लस माइनस वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, सेम इसमें भी कम ज़्यादा करना है, सेम इसमें भी अलग अलग बटन दिया है। इसमें एक में दिया हुआ है, इसमें 2 बटन में डिवाइड किया है, यहाँ पे D5 के अंदर 3 बटन्स में इसको डिवाइड करके छोड़ दिया है। तो बात करते हैं कि हमें जब कोई सॉन्ग सुनते हैं या वीडियो देख रहे हैं, हमें इसे नेक्स्ट वीडियो पे जाना है या प्रीवियस वीडियो पे आना है, तो उसका सेम तरीका है। प्लस दबा के रखोगे तीनों के अंदर तो वो जो सॉन्ग है वो अगले सॉन्ग पे चला जाएगा। माइनस को कंटिन्यूस दबा के रखोगे वो प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाएगा। कॉल कनेक्ट करना, जो भी कॉल आएगा कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना है तो इससे ही होगा। उठाओगे कॉल पिक और ड्रॉप इससे ही होगा। कॉल काटना है, इसको 2 बार प्रेस करोगे तो कॉल डिसकनेक्ट होगी, कॉल कैंसिल हो जाएगा। और माइक में कुछ है नहीं इतना चेंजेस। लेकिन बात करते हैं इसके मैग्नेटिक की। तीनों के अंदर देखोगे कि मैं यहाँ बता देता हूँ, ये D25 है, इसका मैग्नेट भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और ये है क्लासिक प्रो का मैग्नेट भी देखोगे, मैग्नेट तीनों का सेम है, ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। खाली इसका मेक थोड़ा चेंज कर दिया है, इसको स्क्वायर कर दिया है और ये थोड़ा राउंड में बना दिया है। और डिफरेंस की बात करें इसके अंदर तीनों में देखोगे कि ये मैं तीनों को एक साथ ले लेता हूँ। आपको अगर मैं ऊपर की तरफ से दिखा दूँ तो आप पहचान भी नहीं पाओगे इसमें से कौन सा क्या है करके। सेम प्लास्टिक के बैंड के ऊपर रबड़ कोटिंग दे दिया है। अगर मैं इसको बैक साइड से लेता हूँ, बैक साइड में सेम आप बैटरी का साइज़ देखोगे सेम टू सेम है, क्योंकि तीनों में 190 Ah की ही बैटरी है। और डिफरेंस कुछ नहीं, खाली कंट्रोलर का डिफरेंस है और या फिर वायर जो यूज़ किए इसका डिफरेंस है। इन दोनों में तो कंपैरिजन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि दोनों में कंपेयर करूं किसको, कि दोनों सेम टू सेम ही दिख रहे हैं और फीचर्स भी सेम टू सेम है। इसका कंपैरिजन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ D25 इसके साथ में, क्योंकि प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्वालिटी वाइज नो डिफरेंस, खाली कंट्रोलर वाइज प्लेसिंग डिफरेंस है, लेकिन यूज़ के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये है 3 डिवाइस जो कि D25, फ्लैश प्रो और क्लासिक प्रो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको दबा देना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक वीडियो देख रही है लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करा, कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्द मिलता हूँ ऐसे को अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो ये ऐप कैसे यूज़ करना आपको बता देता हूँ मैं। आपको मोबाइल ऑन करना है, वहाँ पे आपको दिखेगा रमी कल्चर का ऐप। जैसे रमी कल्चर का ऐप आप ओपन करोगे, सामने ऐड आ ही रहा है और यहाँ आ गया है रमी कल्चर। ये ऑटोमेटिकली आपको रमी कल्चर के पेज पे ले जाएगा। यहाँ देखोगे कि जैसे मेरा ऊपर नाम लिखा है प्रवीण, उस पर क्लिक करके यहाँ पहले आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है। यहाँ आप आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स देख सकते हो। पैसे अगर आपके यहाँ जीत जाते हो तो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, गेम की परफॉर्मेंस क्या है वो चेक कर सकते हो। और दूसरी बात है, आपको कैश ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कैश में जाओगे। यहाँ 50 रुपये ऐड करोगे तो आपको जो है 100 रुपये इसमें बोनस मिलेंगे। उससे पहले आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके
आप लिंक पे क्लिक करके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा जो एक रेफरल कोड है वो यूज़ करोगे, वो यूज़ करने से आपको 100 रुपये का यहाँ पे जो है ऐड ऑन मिल जाएगा, 50 रुपये ऐड करने पे। तो पीछे आता हूँ, गेम आप देखोगे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी और को रिफ़र करते हो, यहाँ रिफ़र में जाके यहाँ आपको बस सामने वाले को व्हाट्सएप पे शेयर करना, उसने बंदे ने अगर आपका कोड यूज़ करके डाउनलोड करके गेम खेला है तो आपको भी इसमें रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे हैं, कैश गेम्स है यहाँ पे, उसके अलावा टूर्नामेंट गेम है, पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी चीज़ के अंदर, ये सब ऑप्शंस यहाँ दिए हुए जहाँ आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। तो यही था इस रमी कल्चर के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड करके ये गेम खेल सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो।